यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ यहाँ पर बना दी है और जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनके बारे में बात करें। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए होगा अटेस्टेशन फॉर्म। अब देखिए अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ मिलेगा, तो देखिए अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको दोस्तों आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसके अंदर मिलेगा और ये 3 से 4 पेज का हो सकता है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ किस प्रकार का होता है। और तो देखिए ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें देखिए आपको एक अलग से 5x7 की फ़ोटो चाहिए होगी, अलग से बनवा लेना। नॉर्मल फ़ोटो के बारे में आपको बताऊंगा कितनी फ़ोटो चाहिए, लेकिन 5x7 की एक फ़ोटोग्राफ आपको अलग से ही होगी। देखो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सभी जो डॉक्यूमेंट है ज्वाइनिंग के टाइम उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, क्योंकि इसमें आपको आपकी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी होती है। चाहे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपके ऊपर कोई पुलिस केस या कुछ भी हो, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देनी होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपको आपका नेम लिखना पड़ता है, यहाँ आपको सर नेम लिखना पड़ता है, आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना पड़ता है, जो आपका पुराना एड्रेस है, नया एड्रेस है, जो भी। यहाँ आपको आपका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, किस प्रेजेंट एज क्या है, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, आप जब हमने 10th पास करी थी उस समय आपकी एज क्या थी वो आपको डालना पड़ता है। कहाँ पे आपका जन्म हुआ, किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, किस धर्म से आप बिलोंग करते हो, अगर आपको SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो उसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेर यू हैव रिजाइडेड मोर देन 1 ईयर। अगर आप विस्थापित हुए हो तो उनके बारे में आपको बताना है, किसी एक जगह से दूसरी जगह, वो चीज़ आपको बतानी है। आपको यहाँ पर आपका फादर मदर स्पाउस उनकी डिटेल यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर देखिए अटेस्टेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको बतानी होती है। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड सन और डॉटर्स इन केस यू आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री में अगर रहते हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जब आप 15 साल के थे उसके बाद कौन कौन सी गए, तो नॉर्मली देखो आप 10th पास करते हो तो उस समय आपकी एज 15 साल हो जाती है। तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ आपको स्कूल कॉलेज का नाम भरना है या किस तारीख को आपने एडमिशन लिया। तो देखो डेट अगर आपको प्रॉपर पता नहीं तो आप महीना बेसिकली डाल सकते हैं, जैसे कि जुलाई और जो भी है 2008-10 जो भी है। कब आपने छोड़ा, मतलब कब पास किया, जैसे नॉर्मली 10th पास करती हो तो मार्कशीट में डेट लिखी आती है वो आपको डालनी है। एग्ज़ाम जो आपने पास किए कौन सी 10th 12th वट जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखो आपको बताना है कि अगर आप अपॉइंटमेंट जब आपको मिल रहा है तो उस टाइम पे आपने किसी और जॉब वगैरह को ले रखा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी यहाँ पर देनी है। और यहाँ पर देखिए अगर आपने जॉब छोड़ा है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी, किस वजह से आपने छोड़ा है, तो वो चीज़ है। तो ये इसके बाद आपका जो पुलिस क्रिमिनल केसेस वगैरह उनके बारे में है तो एप्लीकेबल है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको सबके ऊपर नो करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है इस प्रकार से। यहाँ पे आपको गांव के दो कोई भी जो परिचित व्यक्ति होते हैं उनका आपको नाम लिखना रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे इनसे यहाँ पर संपर्क किया जाएगा, यहाँ पर साइन, बस ये होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर में साथ ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, वो आपका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे आपका 10th हो 12th हो, जो भी आपके पास, चाहे आपने ITI BTech पॉलिटेक्निक वट आपने जो भी कर रखा है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, वो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल तो लेके जाना है, साथ ही आपको एटलीस्ट 2 कॉपी लेके जानी है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। देखिए आपको बता देंगे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा आएगा भाई कितनी कॉपी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 2 तो आपको करनी है और उनके ऊपर खुद को साइन भी करके लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, देखिए आपका 10th का मार्कशीट होता है ना, वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा। बात करें कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप SC ST OBC EWS जिससे भी बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और देखिए अभी आपका लेटेस्ट DV होता है तो हुआ है तो वही आपको लेके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। NOC आपको चाहिए। देखो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हो तो आपको रिजाइन लेटर लेके जाना पड़ेगा, वही NOC का काम करता है। और अगर आपने NOC ले रखी है तो NOC आपको लेके जानी है। बात करें यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट की, देखो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन और देना होगा। वो डिक्लेरेशन क्या होता है, वो डिक्लेरेशन ऐसे होता है कि भाई आपकी प्रेजेंट में एक से ज़्यादा वाइफ नहीं है जिंदा, यह आपको डिक्लेरेशन होता है। और एक 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको कुछ यहाँ पर लिखा होता है ज्वाइनिंग लेटर में, कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको यहाँ पर प्रिंट करवाना होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो डिक्लेरेशन तो इस प्रकार से हो गया, आपका जो वाइफ वाला है उसमें कुछ इस प्रकार से कि मैं विवाहित हूँ या अविवाहित हूँ, जो भी है आप मेंशन कर देना। और मेरी मात्र एक ही जीवित पत्नी है और अपने पति की एकमात्र जीवित पत्नी है, तो वो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
तो स्टाम्प की बात आपको बता रहा था, 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित करवाना है, मतलब आपको वहाँ पे लिखवाना है, इसके ऊपर टाइपिंग करवानी है, जो भी है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो आपको नाम, आपके फादर का नाम और यहाँ पर जो भी है आपको लिखना है, और यहाँ पर निवासी आपका एड्रेस लिखना है, और ये चीज़ आपको ऐसे की ऐसे प्रिंट करवानी है, वहाँ से टाइपिंग करवानी है, मतलब जो भी है सेम टू सेम, और इसमें आपको साइन करने हैं, और दो कोई भी गवाह आपके गाँव के यार जो भी है वो आप इसमें करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको इसको वो करना है, टाइपिंग करवानी है, टंकित करवाना है, ठीक है। चलिए अगला डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो आपका है चरित्र प्रमाण पत्र। और ध्यान रखना, इसी आपका चाहिए 2 गेजेटेड ऑफिसर का। देखो चरित्र प्रमाण पत्र आप कहां से बनवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता। तो देखिए ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। आप गूगल क्रोम पे भी जाकर नॉर्मली कोई भी फॉर्मेट सर्च कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ था हमारे साथ कि जब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आया तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारों को तो ये भेज दिया था, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, और बहुत सारों को नहीं भेजा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली कोई भी फॉर्मेट जो उसमें बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें 2 गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ये रहा और ये एक ये रहा, मतलब 2 अलग अलग व्यक्तियों से आपको इसको सत्यापित करवाना है। अब ये नॉर्मली आप जिस स्कूल से पढ़े थे, कभी भी पढ़े हो, चाहे आपने वहाँ से 10th 12th करी हो, ग्रेजुएशन कुछ भी करा हो कॉलेज से, तो वहाँ से आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों का अलग अलग बनवाना है, ध्यान रखना, दोनों का अलग अलग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपको 10 फोटोज चाहिए लेटेस्ट। देखो एक तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 10। इसके अलावा एक फ़ोटो आपको कम से कम चाहिए होगी आपकी, जो मैंने आपको बताई थी 5x7 की। तो एक तो नहीं, आप 3 बनवा लीजिएगा, क्योंकि देखो अटेस्टेशन फॉर्म की अगर आपसे कॉपी मांग ली 2-3 तो फिर वहाँ पर लग सकती है। बाकी देखिए एक ही सफिशियंट है, फिर भी आप 3 बनवा लीजिएगा, जो 5x7 की जो फोटो है अटेस्टेशन फॉर्म में लगाने के लिए, और 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आपको चाहिए होगा कि बैंक की पासबुक। उस बैंक की पासबुक में आपका बैंक का अकाउंट नंबर शो होना चाहिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और इसके अलावा आईएफएससी कोड जो है, उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, उसमें आपका ब्रांच का नाम, ये चीज़ क्लियर दिखनी होनी चाहिए, अकाउंट नंबर, ठीक है, ब्रांच का नंबर और आईएफएससी कोड, ये क्लियर रूप से दिखना चाहिए। तो वो पासबुक अगर आपके पास पुरानी है, देखो बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो आप पासपोर्ट लेके जाना, वो पासबुक लेके जाना, पासपोर्ट नहीं पासबुक ले जाना, और उसकी कॉपी भी देखो, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना उनके 2-2 सेट भी मिनिमम आपको चाहिए होंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों, आपको लेके जाना है आपका पैन कार्ड, और पैन कार्ड के अलावा आपको लेके जाना आपका आधार कार्ड, और ये आपको कॉपी भी चाहिए, 2-2 एटलीस्ट, देखो आपको 2-2 कॉपी लेके जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लेके जाने हैं फिलहाल। देखिए इसके अलावा देखो एनपीएस फॉर्म भी आपसे भरवाया जा सकता है साथ में ज्वाइनिंग के टाइम पे। हमारे टाइम पे नहीं भरवाया था, लेकिन हो सकता है कि अब आपका एनपीएस का फॉर्म भी आपको साथ में भरवाया जाए, तो वो आपको साथ में ही दे दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर उसमें कुछ चेंज होगा, देखो बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट सेम है, अगर कुछ नया आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखो रेलवे में आपकी जो पूरी जनरल रहेगी ग्रुप सी के अंदर, आप देखो पहले ग्रुप डी था, उसको ग्रुप सी कर दिया है, लेवल 1। किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी दिक्कत होगी आगे जाके, पास पीटीओ रेलवे में कैसे बनते हैं, रेलवे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आईडी बनवाना, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना, ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, आपके ऑनलाइन पास पीटीओ बनते हैं, आपका आईडी कार्ड कैसे बनता है, आपको हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा रेलवे का, मेडिकल कार्ड कैसे, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर जानकारी दूंगा। तो आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी अभी सेलेक्ट हुए हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट है ना वो दोस्तों मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही डाल देता हूँ। देखो अभी बहुत सारे पैनल आ रहे हैं, तो देखो दिन में बार बार वीडियो बनाना नहीं होता है, पैनल आ रहे हैं, ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है, डिवीजन अलॉटमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ भी देखो दिक्कत रहेगी आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।